क्रिसमस का महीना जो खुदाओं ने हमें दिया, बोले सारे हालेलुया। खुदाओं ने हमें क्रिसमस का महीना दिया है तसल्ली के लिए। खुदाउन अपने कलाम के मुताबिक, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदावन अपने कॉल के मुताबिक इस रोए ज़मीन को पर आए, क्योंकि आदम बाग अदन से जब निकला, लेकिन शैतान को जिसने वर्गलाया, खुदा की सज़ा उसके ऊपर और उसकी चुनौती दे दी गई कि तेरे साथ होगा क्या। खुदावन यीशु मसीह के आने की पेशन गोई शैतान को सुना दी गई। वो क्या थी कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। मैं तेरे और तेरी नस्ल के दौरान, औरत की नस्ल के दौरान अदावत डालूंगा। लेकिन साथ में से बता दिया गया कि वो तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। तेरी सारी ताकत को ज़ाइल करेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा। तो गोया खुदावंद का इख्तियार, किस इख्तियार के साथ खुदावंद यीशु मसीह आएगा, ये पेशन गोई हो चुकी। और खुदावन की पेशन गोई आने की इस रोहे ज़मीन के ऊपर इस्तिस्ना की किताब में फिर मिलती है। खुदा का बंदा मूसा इस बात की गवाही देता है, जो इस्तिस्ना की किताब में हम पढ़ते हैं 18वां बाब 15वीं आयत। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए, तेरे ही दरमियान से, तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा और तुम उसकी सुनना। आमीन। शैतान से बोल दिया गया कि वो तेरे सर को कुचलेगा। इधर मूसा इस बात की पेशन को कर चुका खुदाओं के लोगों के लिए कि मेरे ही जैसा आएगा, तुम्हारे ही भाइयों में से आएगा, तुम उसकी सुनना, मेरी नहीं उसकी सुनना। और जब वो आता है तो आसमानी आवाज आती खुदा बाप की, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और मुकद्दसा मरियम पहले ही मौजे के दौरान होने से पहले बोलती है खादमों से कि तुम इसकी सुनो जो कुछ तुमसे ये कहे। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि फिर मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। आमीन। मुझसे सीखो तो फायदा होगा कि तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह, जैसा कि हम इस हवाले को सब जानते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक ये साया की किताब जिसमें मसीह के आने का जिक्र है, ये साया 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। खुदावन जिसका तर्जमा है खुदावन तुम्हारे साथ है। आमीन। खुदावन तुम्हारे साथ है। खुदावन खुदा हमारे साथ है। बोले हालेलुया। जाको हाथ चुक के बोल दे, खुदाऊं मेरा खुदा मेरे साथ है। उसका तर्जुमा ही यही बोलता है, उसका नाम इम्मानुएल रखना। हालेलुया। इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा अब्दित का बाप, सलामती का शहजादा। आमीन। और फिर वो सलामती का शहजादा घरों में रहना चाहिए, जिंदगी में रहना चाहिए।
जिसका तर्जमा है खुदावंद हमारे साथ है, वो साथ रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब वो साथ है तो मरियम मर्था बोलती है, अगर तो यीशु यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता। और दाऊद बोलता कि तेरे बाजू मेरी नैयों पे ले आई। और खुदावंद खुद फरमाते हैं कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो सलामती का शहजादा आता है और कब क्या फरमाता है, जब वो आता है कहता तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। और खुदा कलाम कहता है, खुदा खुद फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। आमीन। तो सलामती का शहजादा आएगा, खुदा कलाम में लिखा उसकी सल्तनत की इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ाज की ग्योरी फरमाती है, ग्योरी करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद का नाम अब्दी है। अपना हाथ दोनों चुक के बोलो, खुदावंद का नाम अब्दी है, रहेगा नाम सदा, क्योंकि वो अब्दी है। रहेगा नाम सदा उसी शुक्र जोर ताली बजाएं अपने खुदावंद के लिए। हालेलुया। और वो लड़का तवल्लद हुआ मुकस्सम मरियम के बदन से, जिसके बारे में मीका पेशन गोई 7 साल पहले कर चुका। ये 700 साल पहले की पेशन गोई मसीह के आने से पहले, लेकिन 7 साल पहले फिर पेशन गोई आती है मीका के जरिए से कि वो पैदा कहाँ पे होगा। मीका का सहीफा 5वां बाब 2 आयत, लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा और उसका मस्दर ज़माना साबक़ां कदीमुल अयाम से है, इससे पहले कि इब्राहिम हो। खुदा फरमाते हैं कि मैं हूँ। हालेलुया। उसका मस्दर कदीम अयाम से है और फिर वो आता है। वो खुदा जब आता है तो खुदा के कलाम में पेशन गोई के मुताबिक मुकस्सा मरियम के पढ़ते हैं कि फिर वक्त आता है कि वो उस रूह ज़मीन के ऊपर जब पैदा होता है तो उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर गल्लाबानी कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। रात को मैदान में रह के गल्लाबानी कर रहे थे। आता है, वो आ गया। चरवाहों को खुदावंद की खुशखबरी का पैगाम मिल गया। पैगाम क्या है? उसी इलाका में जो चरवाहे थे, खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चुगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत। क्या बोला? ये कहाँ से पैगाम आता है? बोले आसमानी। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत। बोले का क्या कहा? क्या बोला उन्होंने? फरिश्ते ने क्या बोला? फरिश्ते ने क्या बोला? फरिश्ते ने डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। तुम्हारे पास खुशी का पैगाम आ गया है। और पैगाम क्या है? कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और आज यही पैगाम क्रिसमस का आपकी जिंदगी में ठहरना चाहिए कि मुझे डरने का पैगाम नहीं है, मुझे खुशी का पैगाम है। और जहाँ पे खुशी है वहाँ पे खुदा खुद आ मौजूद है। हालेलुया। डरो मत, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। उसका तुम्हारे वास्ते ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह हमद करती
और कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। आसमानी खुशी सेलिब्रेट की जा रही है। कब? जब मसीह आए। तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है। हालेलुया। डरो मत, तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। ये आसमानी पैगाम है, तसल्ली है। तो खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि फरिश्ते जब ये सुनते हैं, जब फरिश्ते उनके पास से आसमां पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है, जिसकी खुदाओं ने हमको खबर दी, देखें तो क्रिसमस का असल मकसद ये है कि खुशखबरी मिले तो जिदी मिले उधर तुर पे। हालेलुया। यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ही क्रिसमस से बोले हालेलुया। इन चरवाहों को खुशखबरी मिली, इन अपनी भेड़ों को छोड़ा। इस क्रिसमस के मौका के ऊपर हम क्या छोड़ना चाहते हैं? हम क्या छोड़ सकते हैं? यीशु बाइबल मुकद्दस में नज़र आता है, अपने कामों से हमें नज़र आता है। वो कल और आज बल्कि बतक यकसा खुदावन हमारा खुदा हमारे साथ रहना चाहता है, जिसका नाम मैनुअल रखना। हमें उसको देखना है। और चरवाहों ने निकले फिर खुदावन को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए अपनी भेड़ों को छोड़ के। लिखा है उनके बारे में, आओ जल्दी से। क्या करके? आओ जल्दी से। 2 मील के फासले पे थे, 2 मील के फासले पे थे। रात के पहर सफ़र तय करते हैं। और उधर खुदा का यीशु मसीह जब रोज़ ज़मीन पे आते उनकी पैदाइश होती है। उधर उसका सितारा मजूसी देखते हैं। ये ईरान के इलाके के थे। जिस दिन सितारा देखा, किसका? यीशु का। चल पड़े। बादशाह थे, एजुकेटेड थे, इनका बहुत नाम था, बहुत कुछ इनको मालूम था। लेकिन सबसे बड़ा मालूम इनको ये हो गया कि यीशु पैदा हो गया। हालेलुया। दो हमारा कैसा ही नॉलेज क्यों ना हो, कैसी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, यीशु सबसे अफजल है। ये यीशु को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। 2 साल लगातार सफ़र करते हैं। हर रोज़ उनका क्रिसमस था। हर रोज़ एक ही दिल की चाहत थी, उनकी यगानत एक थी, सोच एक थी, किधर जिधर यीशु था। और फिर पहुँचते हैं, हेरोदीस के पास पहुँचते हैं, यरूशलेम पहुँच जाते हैं। पहला सवाल, यहूदियों का बादशाह किधर है? हमसे सजदा करने आए हैं। चरवाहे निकल पड़े, किस तरफ? खुशी का पैगाम लाने वाले की तरफ। आमीन। डर खौफ दूर करने वाले की तरफ। और फिर जिसकी पेशन गोई, जिसकी खुशखबरी आसमानी आती है कि डरो मत, उसने फिर डर दूर किया। हालेलुया। जब तूफान चढ़ा, शागिर्द रोना शुरू हुए, हाय मर गए। खुदा फरमाते कि डरो मत, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु उठा और उसने आंधी तूफान को थमाया। जब यायर अपने डर के सबब से कि मेरी बेटी ना मर जाए घर से निकलता है, तो खुदावन उसके डर को, जो उसकी ज़िंदगी में तक मेरी बेटी ना मर जाए, खुदावन उसके घर के अंदर गया, मरी बेटी को भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। तो खुदा ने साबित किया उस आसमानी खुशी को, जिसका पैगाम फरिश्ता के जरिए से आया कि डरो मत, तो उसने लोगों के डर को दूर किया। और यीशु मसीह जब जी उठा अपनी कुर्बानी देने के बाद, शागिर्द जब डरे हुए थे, खुदा उन आप बीच में खड़ा होता है, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। और वो नहायत खुश हो गए। तो खुदा उनका बीच में रहना, खुदा उनका साथ रहना हमारे लिए खुशी का पैगाम है। हमारी ये खुशी का पैगाम है। हमें कोई डर खौफ नहीं। अब तो फिर क्या हम एक दूसरे से बोलेंगे, डरो मत, तेरा घर आएगा, तेरी बीमारी जाएगी,
और उसने हमारी बीमारियों की खातिर हमारे इस दर्द को दूर करने के लिए उसने मार खाई। हालेलुया। ताए सब खड़े हो जाए अपने कदमों पे। इस पैगाम में जिए कि डरो मत, इस ईमान में रहें कि मेरे पास खुशी है। जहाँ पे खुशी वहाँ पे गम नहीं। आए सब मिलके आज खुदावंद को इस बात को बताएं कि मेरे मसीहा तो आया, तो मुझे लिए पैगाम है, मुझे डरने का नहीं। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं तो तुझ पर ईमान करांगा। इसी कि तूने याए से यही बोला था, ऐ याए फकत तकात रख, विश्वास रख, मैं तेरी बड़ा बड़ा काम करूंगा। और खुदावंद तूने उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया और उसके मुर्दा बेटी को जिंदा कर दिया। तेरा शुक्र करते हैं। आए हम सब दुआ करना शुरू करें, अपने खुदा का शुक्र करना शुरू कर दें, शुक्रगुजारी से भरे। जितने भी क्वायर है वो भी ऊपर आ जाए। आप जितनी भी नीचे क्वायर है, जितने भी आप आज क्वायर बन के आज खुदा की हमद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। उस खुदावंद जो हमारे लिए आया, जो खुदावंद हमारा खुदा हमारी खातिर आया, डर दूर करने के लिए, मौत का डर दूर करने के लिए, बीमारियों का डर दूर करने के लिए खुशी का पैगाम आसमानी आया। और इसी खुदा कलाम में लिखा पहला थस्सलुनीकियों में कि खुश रहो, खुश रहो, क्योंकि तुम्हारा खुदा खुशियां देने वाला खुदा तुम्हारे साथ है। आए अपने खुदावंद का शुक्र। आपकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, जितने भी है। हो सकता है आपको कोई डर हो कि आपकी बीमारी आपसे कब जाएगी। आप उस बीमारी को डांटे कि तुझे जाना है। मेरे खुशी का पैगाम है, मेरा मसीह खुशियों के महीने में, इस क्रिसमस के महीने में मुझे लेके आया है। मेरा घर भी होगा, मेरे घर के अंदर खुशी भी होगी। मेरा सलामती का शहजादा मेरे साथ है। वो अब्दुलबाद है, कादर है, कुदरत वाला है, वो जलाल का बादशाह है। मुझे डरना नहीं, मुझे जीना है ईमान के साथ, खुशी के साथ। ये मेरा खुदा मेरे साथ है। आए सब मिलके जितने भी, मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ कुछ लम्हे के लिए आपकी आवाज़ मेरे तक आए। पीछे जितने भी है तो यीशु की शुक्रगुजारी करें। जो आया शागिर्दों ने यीशु का पैगाम पहुँचाया दूर दूर तक। और उसी को देखने के लिए मजूसी 2 साल तक सफ़र करते हैं। ना वो थक रहे थे ना आक रहे थे, वो चल रहे थे। किधर जिधर यीशु था, ये बादशाह का बादशाह था। चरवाहे चल पड़े जब उनके ऊपर नूर चमका। किधर चल पड़े जिधर खुदावंद मौजूद था। और यहाँ पर वही खुदा मौजूद है जिसको देखने के लिए चरवाहे चल पड़े। यहाँ पर वही खुदा मौजूद है जिसको देखने के लिए मजूसी चल पड़े। वही यहाँ पे मौजूद है। आए अपने खुदा का शुक्र करें और कहे हालात से कि मुझे डरना नहीं, कहे परेशानियों से मुझे डरना नहीं, मुझे ईमान में जीना है, इसलिए कि मेरा खुदा है। हालेलुया, तेरा शुक्र। जितने भी हैं नीचे से खुशी के साथ गाएंगे। मैं ना डरांगा, ईमान रखूंगा। सारे बोलेंगे मैं ना डरांगा, पीछे से फिर बोलेंगे ऊंची आवाज में, विश्वास करांगा, इसलिए कि मेरे पास एक खुशी का पैगाम है। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। इससे ऊंची आवाज में गाएंगे। मैं ना डरांगा,